नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक कारक की परिभाषा, भेद, उदाहरण को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। पहले हम कारक की परिभाषा क्या है इसको समझेंगे। जैसे कारक किसे कहा जाता है? कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया को करने से होते हैं। उदाहरण के तौर पर, राम को वनवास जाना था। इस वाक्य को देखने से यह पता चलता है, इस वाक्य में यह देखा जा सकता है कि राम करता है, जाना क्रिया है, लेकिन क्रिया एवं कर्ता को मिलाने वाला जो को शब्द है वही कारक है, यानी उसे ही कारक कहा जाता है। तो कारक के जैसे और उदाहरण, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। प्रतीक ने पत्र लिखा। सुनीता ने खाना खा लिया। सुरेश को घूमने जाना है। आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे। सुरेश कार से जा रहा था। रीना के द्वारा मुझे ये बात पता चली। तुमने ये कहा था। ट्रेन कानपुर पहुंच चुकी है। ये सारे कारक के उदाहरण है। अब हम कारक के भेद देखेंगे। जैसे कारक के भेद में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इसको आदि इतने कारक हैं। तो जैसे हम पहले कर्ता कारक तो ऑलरेडी उदाहरण मैंने दिया हूं, जो परिभाषा देते समय कारक का। तो इसमें कर्ता कारक एक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, संबोधन कारक। टोटल कुल मिलाकर 8 कारक के 8 भेद हैं। तो जैसे हम पहला देखेंगे कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इस प्रकार के कारक कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। यह उसकी विभक्ति ने द्वारा होती है। ने द्वारा प्रदर्शित कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे श्याम ने खाना खा लिया, धीरज ने अपना काम कर लिया, वैशाली ने यह कहा था, माताजी ने स्कूल भेजा है, तुमने क्या किया है, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, प्रतिलिपि ने प्रतियोगिता शुरू की। ये आदि कर्ता कारक के उदाहरण हैं। अब दूसरा है कर्म कारक। इस कारक में, जो कर्म कारक में इस प्रकार का कारक क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। इसे को इसका चिन्ह माना जाता है। कर्म कारक का क्या है चिन्ह? को है। किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है, उसके बिना ही वाक्य को कर्म कारक से बनाया जा सकता है। कर्म कारक सदैव द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरज को मारो, निकलेश को ये दे दो। जैसे राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई। अब देखिए, सुमन कानपुर जा रही है। यहां को का लोप देखा जा सकता है। सुमन कानपुर जा रही है। लेकिन जैसे पहले जो उदाहरण है, धीरज को मारो, धीरज को मारो, यानी को वहां है और
यहाँ सुमन कानपुर जा रही है, इसमें को नहीं है, तो कहीं कहीं लोप हो सकता है। लेकिन कर्म कारक सदैव वो द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरज को मारो, निखिलेश को ये दे दो, राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई, इस तरह से। अब हम तीसरा देखेंगे करण कारक। करण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, नीता खिलौने से खेल रही है। नीता खिलौने से खेल रही है को देखा जा सकता है। यहां पर नीता करता है एवं खेलना क्रिया है, लेकिन खिलौना क्रिया को क्रियान्वित कराने वाला कारक है। इसी तरह खिलौनों ने से के माध्यम से क्रियान्वित किया है, यानी करण का चिन्ह से करण कारक है। अब इसका उदाहरण कैसे है, अनंत ट्रेन से जा रहा है, तुम किससे मिलोगे, कौन से देश विश्व कप खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, कृष्णा को राधा से प्रेम है, मैं ये कलम से लिख रहा हूं, बाबा कुल्हड़ से चाय पीते हैं। ये सारे उदाहरण करण कारक के हैं। अब हम संप्रदान कारक देखेंगे। संप्रदान कारक क्या है, किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति वस्तु अथवा तत्व कर्ता कहलाता है, लेकिन वह जिस व्यक्ति वस्तु अथवा तत्व के लिए ऐसा करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है, के लिए, ये संप्रदान कारक का है। तो संप्रदान कारक से बने वाक्य जो है, धीरज के लिए खाना लाओ, ट्रेन के लिए पटरी बन रही है, उत्तरा के लिए पुस्तक लाइए, भूखों के लिए भोजन बनाओ, सर्दी से बचने के लिए रजाई ले आओ। देखिए यहां संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। देखिए कैसे देखा, आपने देखा है ना उदाहरण, जैसे धीरज के लिए खाना लाओ, ट्रेन के लिए पटरी बन रही है, उत्तरा के लिए पुस्तक लाइए, भूखों के लिए भोजन बनाओ, सर्दी से बचने के लिए रजाई ले जाओ। यानी यहां पूरी तरह से के लिए हर इसमें है, वो संप्रदान कारक है। अपादान कारक। अपादान कारक से बने वाक्य, जो नल से पानी गिर रहा है, मेरा घर वहां से दूर है, बादलों से बारिश हो रही है, टीना कुर्तों से डरती है, कलाइयों से गड़ी गिर गई है। यहां भी से है, इसलिए यहां जैसे आप देखिए अपादान कारक से बने वाक्य हैं। संबंध कारक। अब संबंध किस तरह से जुड़ता है एक वाक्य में, जैसे देखिए संबंध कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम में संबंध जो दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक का प्रयोग किन्हीं दो तत्व, वस्तु अथवा व्यक्तियों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। इसके लिए जो इसके विभक्ति चिन्ह कहीं सारे हैं, री, रा, की, के, का, रा, संज्ञा, लिंग या वचन के द्वारा इसकी विभक्ति को बदला जा सकता है। जैसे अब इसके उदाहरण देखेंगे, कानपुर शिवम का घर है, क्या मैंने पहले ही कहा था, री, रा, की, के, का, रा। अब यहां क्या आया है, कानपुर शिवम का घर है ने का आया है। वह मेरा पुत्र है, रा आ रहा है, उसके सर में दर्द है, यानी में भी आ रहा है, ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है, मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदी का कवि हूं, वो सुरेश की कलम है, वो माही का बल्ला है, खेतों के मालिक आ रहे हैं। देखिए खेतों के मालिक आ रहे हैं, वह सुनीता की मौसी है। इस तरह से
जो री रा की के का रा जो चिन्ह से जो वाक्य बन रहा है, संबंध दर्शा रहा है, तो उसको संबंध कारक कहा जाता है। अब अधिकारण कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य मैं घर में रहता हूं को देखा जा सकता है। यहां पर मैं कर्ता है, रहना क्रिया है, एवं घर में कर्ता का आधार है। इसी कारण इसे इस तरह प्रयोग किया गया। अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह में है। निकलेश ने कलम बैग में रखी है। ने, कौन? निकलेश ने क्या किया? कलम बैग में रखी। वह शाम को नहर किनारे गया था। मंदिर में दिया जल रहा है। टोकरी में आम रखे हैं। पानीपत में अकबर का युद्ध हुआ था। दराज के अंदर क्या है? ये सारे जो इसमें यहाँ जो अधिकरण कारक से बने वाक्य हैं। अब संबोधन कारक क्या है? संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। यह अक्सर चेतावनी देने, पुकारने, ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विभक्ति का चिन्ह उद्गारक की मात्रा को माना जाता है। हे किसानों, लड़ो अपने हक के लिए। अरे सुनो, यहां चले जाओ। श्रीमती जी, अखबार दीजिए। संबोधक कारक चिन्ह यहां जो ये हो रहा है, श्रीमती जी के बाद हे किसानों के बाद, अरे सुनो के बाद, सुनिए भैया, माता जी, अजी, अरे धीरज, पढ़ना शुरू करो। अजी आप कहाँ रहेंगे अब? माता जी आप वहां सो जाइए। सुनिए भैया, 2 कप चाय दे दो। इसमें संबोधन कारक जो दिखाई देता है। तो इस तरह के हम आज इस वीडियो के माध्यम से कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक के जो 8 भेद हैं उसको कैसे कौन से उसके चिन्ह हैं, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। तो धन्यवाद।